देखिए, पेशाब के रुकने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। अच्छा। यदि आपकी ब्लैडरी में गुदूद पैदा हो गए, प्रेशर पेशाब का बनेगा, पेशाब आएगा परंतु निकलेगा नहीं, पहला कारण। यानी ब्लॉकेज हो जाती है। हाँ। दूसरा कारण है कि यदि ब्लैडरी के अंदर पथरी पैदा हो गई, वो अड़ गई, तो पेशाब नहीं आएगा। परंतु पेशाब चाहे आपका किसी भी कारण से रुका है, उसको खोलने के लिए स्वास्थ्य उपचार में एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे उत्तम है, और इसके करने के आधे घंटे के अंदर अंदर खुल के पेशाब आना शुरू हो जाता है। सबसे अच्छा उपचार तो है, यदि कच्चे आंवले मिल जाए तो उनको पीस के चटनी बना के पेट पे लेप कर दें और सीधे लेट जाएं आधे घंटे के लिए। पेशाब का प्रेशर बन गया, पेशाब फूल के आ गया। ये आपको कम से कम 15 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। तो इससे जितना भी पेशाब के रुकने के कारण वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा उपचार है खीरे से। नरम छिलके वाला नरम खीरा लें। खीरे का जो सिरा जहाँ बेल से लगा था उसको आधा इंच काट के और उसमें छोटे छोटे सुराख करके थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसको आपस में हौले हौले ऐसे रगड़े, उससे झाग निकलेगी। जो खीरे के अंदर का कड़वापन है सारा निकल जाएगा। अब खीरे को आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके ऊपर हल्का सा काला नमक या सिंधा नमक और 5-4 बूंदे नींबू के डाल दें और पेट भर के उसी को खाएं, रोटी खाएं ना खाएं। तो आपको उसके खाने के आधे पौने घंटे बाद खुल के पेशाब आएगा। खीरा भी पेशाब खोलने के लिए अमृत के समान है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, खीरा खा के, तरबूज खा के और कभी भी पानी नहीं पीना 2 घंटे तक, नहीं तो हिज्जा पैदा हो जाता है। अब जो अच्छा तरबूज या पका हुआ, उसका गुद्दा निकाल लें आप आधा पौना किलो, और उसको थाली के अंदर डाल करके उसके ऊपर हल्का सा सिंधा नमक या काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा नींबू का रस डाल के और उसको ऐसे तिरछा करके रख दें। अच्छा। तिरछा करके रखेंगे तो उसमें आधे घंटे में उससे अंदर से कम 100-150 ग्राम पानी निकलेगा। उस पानी को पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। सिप सिप करके पानी पीना है, आपका पेशाब खुल के आ जाएगा। ये पेशाब खोलने के गए। और यदि आप प्याज 10 से 15 ग्राम खाने के साथ खा रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम, तो पेशाब में तो कभी रुकावट आएगी नहीं, कोई रोग होगा नहीं पेशाब में। ये प्याज के अंदर का गुण है जी। परंतु खान पान पर ध्यान रखना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, इससे परहेज रखना। ये पेट को खराब करने के लिए एक किस्म का अमृत है। ये अंदर जाके ना लीवर पे पचता, ना पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पेट में जाके सड़ता है, और फिर जिस हिस्से में ये रुक गया वो परमानेंट जाम लग गया, फिर आपको एक नहीं सैकड़ों रोग पैदा हो जाते हैं। खाना खाते समय यदि आप 2 गिलास पानी पीते हैं, उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, उसके बाद आप
15-20 मिनट तक सैर करके फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाते हैं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेते हैं। तो आप जब तक शरीर के अंदर सांस है, किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको रोग ही कोई नहीं होगा।